नेक्रोमेंसी एक ऐसा जादू जिससे हम लोग किसी भी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन इस मैजिक को करने के लिए करने वाले को बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो ये मैजिक खराब भी हो सकता है और जान भी जा सकती है। असफ अपने क्लाइंट को थैंक यू कर रहा होता है उन्हें बुलाने के लिए कि अचानक से वो लोग देखते हैं कि एक इंसान पागल हो रहा होता है और उसके पीछे जेफ भाग रहा होता है। वो एक ऑफिसर होता है। कायदी उस पागल इंसान को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। जेफ उनका थैंक यू करता है और असफ उनसे कहता है कि अगर आप लोगों को किसी की मदद चाहिए तो मैं आप लोगों को एक रेफरेंस देता हूँ कि दूसरी तरफ जॉन और पेनोरा पहुंच चुके होते हैं और जेफ उनका वेलकम करता है। जेफ उनको कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। वो लोग बैठ जाते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। जेफ उनको मौजूदा केसेस के बारे में बताना शुरू कर देता है। जॉन उसके कुछ सवालों के जवाब दे रहा होता है, लेकिन अचानक से जब पेनोरा बोलती है तो वो कहती है कि जरूरी नहीं है कि नेक्रोमेंसर हमेशा जिसे भी जिंदा करे वो इंसान उसके किसी काम का हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सारे प्यादे ही हों। पेनोरा कहती है कि बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब हम लोगों को जाना चाहिए और अनडेड लोगों को करीब से देख लेना चाहिए। जेफ सोचता है कि उसे असफ ने भी कुछ ऐसा ही बताया था कि पेनोरा इसी तरह से वर्क करती है। कि दूसरी तरफ एक लड़की अपने चाहने वाले की कब्र पर बैठी रो रही होती है और एक नेक्रोमेंसर उसके पास आता है और उसके बालों की तारीफ करता है। पेनोरा और जेफ वगैरह एक चर्च के अंदर होते हैं। जेफ पेनोरा को कहता है कि मैं जानता हूँ कि जब हम किसी चाहने वाले को गवाते हैं तो हमें किस तरह का महसूस होता है, इसीलिए तुम जल्द से जल्द इन सब मरे हुए लोगों को दोबारा से खत्म कर दो। जॉन जेफ को थोड़ा सा बताता है कि पेनोरा किस तरह से वर्क करती है। अब पेनोरा एक लालटेन निकालती है और कहती है कि इसकी लाइट को हम इंसान तो नहीं देख सकते, लेकिन हाँ जो लोग मर चुके हैं वो लोग इसकी लाइट से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। कि अचानक से खिड़कियों के ऊपर हाथ नजर आना शुरू हो जाते हैं और डेड लोग अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जेफ सोचता है कि कुछ सालों पहले जब उसकी फियांसे मर गई थी तो उसकी फैमिली ने भी नेक्रोमेंसी को प्रेफर किया था, लेकिन जेफ इस सबसे इनकार कर देता है क्योंकि ये मुर्दा इंसान को जिंदा तो कर देता है लेकिन उसके अंदर वो जान नहीं डाल सकता जो उसके अंदर पहले से मौजूद थी। अब वो डेड लोग खिड़कियां तोड़कर अंदर आना शुरू हो जाते हैं और जॉन उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और पेनोरा जेफ के साथ बात कर रही होती है। वो कहती है कि देखो मुझे लगता है कि सब के सब एक ही जगह से आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगा यहाँ पे आने में और ये सब लोग इतने ज्यादा हैं एक नंबर के अंदर, ये सब लोग एक ही जगह के ऊपर मौजूद होंगे। जॉन उन सबको खत्म करके वापस आ चुका होता है तो पेनोरा उनके पास आती है और वो कहती है कि देखो नेक्रोमेंसर ने इनके ऊपर नेक्रोमेंसी भी पूरी नहीं की हुई क्योंकि किसी के हाथ नहीं बने हुए तो किसी का फेस नहीं सही से बना हुआ, उसे सिर्फ और सिर्फ इनको प्यादों के तौर पर बनाया था। पेनोरा उन बॉडीज को एग्जामिन कर रही होती है कि अचानक से जेफ के ज़हन में ख्याल आता है और वो पूछता है कि क्या ये डेड बॉडीज दोबारा से जिंदा हो सकती हैं। तो जॉन उसे कहता है कि मैंने इन सबको इस तरह से मारा कि दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। पेनोरा उन लोगों को नेक्रोमेंसी की 3 टाइप्स भी बताती है और वो कहती है कि यहाँ पे जितनी भी लाशें हैं उनमें से मोस्टलियों के सर लाल हैं, यानी उनके बालों का रंग ब्राउन है। लगता है नेक्रोमेंसर को इनके बालों से ज्यादा ही लगाव है। कि अचानक से एक डेड बॉडी पेनोरा का हाथ पकड़ती है और जॉन उसे आगे बढ़कर खत्म कर देता है और पेनोरा को अजीब सा लग रहा होता है। अब वो सब लोग चल रहे होते हैं कि उन्हें जंगल के अंदर पैरों के निशान नजर आते हैं। वो उनको फॉलो करते करते एक मैंशन की तरफ बढ़ते हैं। वो मैंशन काफी पुराना होता है। कि अचानक से उनके सामने एक लड़की आती है और वो नेक्रोमेंसर की तरफ से बात कर रही होती है। वो उनसे बताती है कि नेक्रोमेंसर चाहता क्या है। कि अचानक से उसके पीछे से जेफ की मंगेतर भी सामने आती है और जेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि दूसरी तरफ अचानक से जॉन के ऊपर वो इंसान हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। नोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है कि दूसरी तरफ नेक्रोमेंसर सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ था, उसकी महबूबा को भी इसी तरह मारा गया था, लेकिन वो अपनी महबूबा के ऊपर नेक्रोमेंसी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसके लिए उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होती है। अब पेनोरा और जेफ नेक्रोमेंसर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लोग एक कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ पे नेक्रोमेंसर मौजूद होता है। वहाँ पे और भी बहुत सारे अनडेड लोग होते हैं। कि अचानक से वो लोग गिर जाती हैं लड़कियां नीचे। नेक्रोमेंसर उनको बैठने के लिए कहता है और जेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है। वो नेक्रोमेंसर के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करता है लेकिन पेनोरा खामोशी के साथ बैठ जाती है और पेनोरा उस नेक्रोमेंसर को बताना शुरू कर देती है कि मुझे पता है कि तुमने इन सारे इंसानों के ऊपर जो नेक्रोमेंसी की हुई है वो नामुकम्मल है, ना तो इनके ऑर्गन्स किसी काम के हैं और ना ही ये लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्रोमेंसर उसकी तारीफ करता है और पेनोरा उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है ना कि इन सबको कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी इस सब की। जेफ के पूछने पे वो बताती है कि जब इंसान मरता है तो नॉर्मली उसकी सोल आसमानों में चली जाती है और वो दोबारा से रीइंकारनेट होता है, लेकिन जब एक नेक्रोमेंसर किसी इंसान को दोबारा से जिंदा करता है तो उसकी रूह वापस नहीं जा पाती, इसीलिए वो हमेशा इसी दुनिया के अंदर भटकती रहती है। जेफ को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी महबूबा को भी अब ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करनी होंगी। जेफ गुस्से में उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो नेक्रोमेंसर सोचता है कि हाँ मेरा गोल, वो कहता है कि मैंने भी अपनी एक चाहने वाले को इसी तरह से गवाया हुआ है, उसके बाल बहुत प्यारे थे, वो बहुत खूबसूरत थी, मैं बस उसे उसकी खूबसूरती के साथ दोबारा से जिंदा करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। जेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुमने सिर्फ और सिर्फ इतने से गोल के लिए इतने सारे इंसानों को इतनी ज्यादा तकलीफ दी, तुम पागल तो नहीं हो। वो नेक्रोमेंसर कहता है कि मुझे पेनोरा की बॉडी चाहिए अपनी महबूबा की बेस के लिए। पेनोरा खड़ी हो जाती है और वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। पेनोरा कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक नेक्रोमेंसर नहीं हूँ बल्कि मैं एक विच भी हूँ। और नेक्रोमेंसर की तो हवा टाइट हो जाती है, लेकिन नेक्रोमेंसर उसे कहता है कि खैर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो अपने और भी अनडेड्स को बुलाता है और वो सारे बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और वो कहता है कि तुम अगर इन सब का मुकाबला कर लो तो मैं तुम्हें तब मानूं। कि अचानक से पेनोरा अपने पीछे से कुछ शैतानों को निकालती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज इन सब अनडेड्स को मार दो। और वो लोग देखते ही देखते एक के बाद एक हर अनडेड को मारना शुरू कर देते हैं। नेक्रोमेंसर की हवा टाइट हो जाती है और वो वहां से भागना शुरू कर देता है। जेफ को अपने महबूबा के मर जाने के ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। दूसरी तरफ नेक्रोमेंसर भी अपनी महबूबा के पास होता है और वो उससे वादा कर रहा होता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी दोबारा से जिंदा कर दूंगा। कि अचानक से जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो जॉन खड़ा हुआ होता है। तो वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम जिंदा कैसे हो गए। पेनोरा के पास तो वक्त ही नहीं था कि वो तुम्हें आकर दोबारा से जिंदा कर सके, तो
तुम दोबारा से जिंदा कैसे हो? तो जॉन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई आम इंसान हूँ? बल्कि मैं हमेशा से अनडेड ही था और मैं एक विच का अनडेड हूँ। क्योंकि तुमने मेरे आका को नाराज किया तो अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब पनोरा और जेफ भी वहाँ पे आ चुके होते हैं और नेक्रोमेंसर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। पनोरा जेफ से कहती है कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो अगर हमारे दरमियान में रहेगा तो मैं बदले में तुम्हें तुम्हारी महबूबा सही सलामत वापस कर सकती हूँ। और वो नेक्रोमेंसर को गोली मार देती है। नेक्रोमेंसर दोबारा से उठता है और उसे पता चलता है कि अब वो भी एक अनडेड है। वो पनोरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन पनोरा से कहती है कि अब तुम्हें इस सब की कीमत भी अदा करनी होगी, तुम्हें हर अनडेड को दोबारा से जिंदा करना होगा। और वो जेफ से भी कहती है कि आप भी फिक्र नहीं करें, आपकी महबूबा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अब जॉन पनोरा को कह रहा होता है कि तुम इससे दूर हो जाओ। पनोरा से वहाँ पे थोड़ा सा छेड़ती है और जॉन वहाँ से जा रहा होता है कि दूसरी तरफ पनोरा अब उस नेक्रोमेंसर को कहती है कि तुमने मेरे जॉन को इतनी ज्यादा तकलीफ दी है तो तुम्हें उसकी सजा तो मिलेगी। पैलाडिन क्रॉप्स जो कि दुनिया के अंदर सुकून को बहाल रखने के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हर चीज के जहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जो कि दुनिया कभी नहीं समझ सकती। कि दूसरी तरफ गायदी उठती है और असफ उसके लिए खाना बना रहा होता है। गायदी को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है असफ के ऊपर। वो उससे कहती है कि फटाफट से उस केस के बारे में मुझे बताओ। तो असफ उसे कहता है कि मेरी बात को गौर से सुनना, ये केस बाकी केसेस की तरह नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस केस के अंदर जिस विच के बारे में बात हो रही है उसके पीछे पैलाडिन क्रॉप्स भी हैं। मुमकिन है कि अगर हम लोग उस विच को पकड़ भी लें तो पैलाडिन क्रॉप्स हमारे पीछे आ जाएं, तो हमें एहतियात से काम लेना होगा। वो लोग उस शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो विच होती है। हर तरफ भीड़ ही भीड़ होती है और वो लोग बड़े खामोशी के साथ चल रहे होते हैं। अचानक से पैलाडिन क्रॉप्स उनको रोकते हैं और वो पूछते हैं कि आखिर तुम लोग कहाँ पे जाना चाहते हो। तो असफ उनको उनके सवालों का जवाब देना शुरू कर देता है और अपनी झूठी आइडेंटिटीज भी उनको दिखाता है। असफ के पास जरूरत का सारा सामान होता है और पैलाडिन क्रॉप्स उनको अंदर जाने देते हैं। एक पैलाडिन क्रॉप उनके साथ चल रहा होता है कि अचानक से असफ गायदी को कहता है कि बस इसे मारना मत, और अब वो दोनों बिल्कुल फ्री होते हैं। अब वो दोनों चल रहे होते हैं कि दूसरी तरफ पैलाडिन क्रॉप्स के हेडक्वार्टर्स के अंदर मैट चल के आ रहा होता है और उसे उसके सीनियर्स बताते हैं कि विच की प्रेजेंट रिपोर्ट क्या है। अब मैट बैठ जाता है तो उसको एक इंसान बताना शुरू कर देता है कि हमें विच को मारना नहीं है बल्कि हमें उसे जिंदा ही पकड़ना है। कि दूसरी तरफ असफ शील्ड के अंदर एक सुराख बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे एक सोल्जर आके गिरता है और गायदी नोट करती है कि वो विच होती है। उसके चेहरे के ऊपर एक शैतानी हंसी होती है। दूसरी तरफ हेल्गा जो कि विच होती है वो सोल्जर्स का मुकाबला कर रही होती है और वो बहुत अमेजिंग होती है। मैट को उसके सोल्जर्स भी हेल्गा के बारे में बताते हैं और वो उस इंसान की तरफ अजीब नजरों से देख रहा होता है जो कि उसको हेल्गा के बारे में शुरू से बता रहा होता है, क्योंकि वो इंसान वाकई में हेल्गा के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है। कि दूसरी तरफ हेल्गा नोट करती है कि सोल्जर्स को कोई और भी मारा है और गायदी उसके ऊपर अटैक कर देती है। कि दूसरी तरफ असफ भी कोई काम कर रहा होता है। गायदी और हेल्गा एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वो उसके ऊपर ईंटें मारती है और वो उसके ऊपर तलवारों से अटैक करती है। कि अचानक से गायदी दीवार के अंदर से निकल के हेल्गा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन हेल्गा अपनी तलवार की मदद से उसके इस वार को भी जाया कर देती है और गायदी तो चौंक जाती है उसकी पावर्स को देखकर। गायदी के ऊपर एक आखिरी अटैक भी होता है, लेकिन गायदी उसे भी बहुत जबरदस्त तरीके से रोक देती है। कि अचानक से असफ आता है और वो कहता है कि थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए। और हेल्गा अचानक से एक ऑर्ब के अंदर चेंज हो जाती है। सब गायदी को बताता है कि ये कोई मामूली विच नहीं है, चाहे इसके पास ज्यादा पावर्स नहीं है, ये नॉर्मल स्पेल्स का इस्तेमाल करके अटैक कर रही थी, लेकिन फिर भी ये बहुत स्पेशल है। कि दूसरी तरफ वो इंसान भी मैट को बताता है कि ये विच कोई नॉर्मल विच नहीं है, क्योंकि इसके पास जो साइन है वो एक स्पेशल साइन है, वो एक खास नस्ल की वारिस है। अचानक से असफ के हाथ में पकड़ा हुआ वो और भी फट जाता है और हेल्गा वापस आ जाती है और असफ ये देख के हैरान रहता है कि उसके पास एक मैजिकल स्वॉर्ड है जिसे शोगन कहते हैं और इस तलवार के पास ऐसी ताकत है कि पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। कि दूसरी तरफ जब मैट को ये खबर मिलती है तो वो अपने फौजियों से कहता है कि चाहे जो भी हो इस विच को हराओ और वो तलवार वापस लेकर आओ, अगर वो दुनिया खत्म कर सकती है तो ये बहुत बड़ा खतरा है। कि दूसरी तरफ असफ भी गायदी के साथ अपनी जान बचा के साइड पे बैठा हुआ होता है और गायदी से कहती है कि तुम आखिर इतना क्यों डर रहे हो। कि हेल्गा उनके पास आती है और वो उनसे कहती है कि सबसे पहले तो इन कौवों का कुछ करो। तो असफ उसे कहता है कि हम पे अटैक मत करना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हेल्गा काफी ज्यादा गुस्से में होती है। असफ उसे कहता है कि देखो हमें भी पता है और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी जान यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरे में है, हम तुम्हें पैलाडिन क्रॉप से बचा सकते हैं और एक महफूज जगह पे लेके जा सकते हैं। हेल्गा कुछ सोच रही होती है कि अचानक से शोगन उसे कहती है कि क्या सोच रही हो लड़की, इसकी बात मान लो, ये इतने भी बुरे नहीं है। असफ तो हैरान रह जाता है जब वो शोगन को बोलते हुए देखता है। शोगन हेल्गा को समझा रही होती है कि तुम्हें इनके साथ चले जाना चाहिए और असफ भी आगे बढ़ के उसे बताता है कि मुझे पता है कि ये सारे के सारे मर्डर्स तुमने नहीं किए, तुम पे कोई इल्जाम लगा रहा है। लेकिन हेल्गा अभी भी नहीं मानती। कि दूसरी तरफ से पैलाडिन सोल्जर्स आसमान से नीचे उतर रहे होते हैं। असफ उनका मुकाबला कर रहा होता है और वो हेल्गा से भी कहता है कि तुम हमारे पास आ जाओ, लेकिन हेल्गा उनको रिजेक्ट करके चली जाती है। लेकिन असफ गायदी को कहता है कि चाहे जोक भी करना पड़े तुम्हें इसे बचाना होगा और गायदी उसकी मदद के लिए वहां से चली जाती है। अब हेल्गा का सामना मैट से होता है। मैट आता है लेकिन गायदी भी वहां पे पहुंच जाती है। तो गायदी उसे कहती है कि मैट बच के रहना, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम सच में मर जाओगे। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।